Hello bachcho, let's see this question. The element with atomic number 118 Og has been discovered recently. Which of the following is not expected for this element? Option A, it is radioactive and unstable element. Option B, it is solid at room temperature. Option C, its ionization enthalpy is minimum in the group. And option D, it has 7s2 7p6 outer shell configuration. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी होगी। एटॉमिक नंबर 118 का एक नया एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम रखा गया है ऑर्गेनोसॉन। ऑर्गेनोसॉन इज द एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर 118, जिसको भी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। और ये एलिमेंट जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इट शोज रेडियो एक्टिव कैरेक्टर, जिसकी वजह से इट बिकम एन अनस्टेबल एलिमेंट। इसको जो है हम एक मैन मेड एलिमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियली हमने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। एंड दिस ओजी एलिमेंट, it is expected to behave as a gas at room temperature। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूंगा तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑर्गेनोसॉन जो है एलिमेंट वो गैशियस बिहेवियर शो करेगा। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है हमारा, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि क्या कह रही है, इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देन नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट सी क्या कह रही है, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम इन द ग्रुप। तो जो हमारा ऑर्गेनोसॉन एलिमेंट है हैविंग एटॉमिक नंबर 118, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 18। ग्रुप 18 जो है वो हमारा क्या है, नोबल गैसेस का ग्रुप है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे ऊपर हीलियम आती है, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन, और अब हमने यहाँ ऑर्गेनोसॉन को रखा है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो हमारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आउटर शेल के ऊपर न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी, तो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। तो अपने ग्रुप 18 में ऑर्गेनोसॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबसे मिनिमम देखने को मिलेगी। यानी हमारी स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट डी कह रही है इट हैज एन 7s2 7p6 आउटर शेल कन्फिग्रेशन। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ ऑर्गेनोसॉन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है रेडॉन, दैट इज उसका एटॉमिक नंबर होता है 86। उसके आगे हमारा 5f14 6d10 7s2 7p6। आउटर शेल कन्फिग्रेशन क्या है, 7s2 7p6। यानी हमारी स्टेटमेंट डी भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। All the best. Thank you.